देखिए बेटा, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ 15 नीलकंठ। देखिए, उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोश की दुकान का ध्यान आ गया। मतलब चिड़ियों और खरगोश की दुकान का ध्यान आ गया और ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया कि मतलब आदेश मतलब ऑर्डर दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर एक आ, आकर ड्राइवर को रुकने का मेरे कोई संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया कि सलाम गुरुजी। सलाम गुरुजी। बेटा, लेखक बता रहे हैं, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। आने के लिए उन्होंने मोर के बच्चों को पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़िया मार दो मोर के बच्चे पकड़ लाया हूँ। एक मोर एक मोरनी। आप पाल ले और मोर के पंजों से दवा बनती है। मोर के पंजों से क्या बनती है? दवा बनती है। ठीक है बेटा। ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने से आखिर मेरे सीने में तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने ये कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। मतलब कह रहा है कि ये रोजगार ही खराब है, ये इसमें पकड़ो पकड़ो और मारो मारो। ठीक है। पहले पक्षियों को पकड़ा जाता है, फिर उन्हें मारा जाता है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के बाद लगातार बोलने के बाद कोई निजी स्टेशन नहीं है। सुनने वाले थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में रोकर पूछा, मोर के बच्चे कहाँ हैं? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे पिंजरे, जो बेटा नीलकंठ मोर मोरनी के द्वारा ही नाम रखा गया, पहुंची, जिसे तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। तीतरे होते में छोटे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे कि उसमें बंधे हुए हैं। मेरे निरीक्षण में जांच पड़ताल के निरीक्षण तो बेटा जांच पड़ताल मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। बोले जा रहे थे लगातार। ईसा वो ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी माँ ने मुझमें इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए। 12 कहा। भाई जरा सोच सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा मुझे। अब आप जो मुझसे वो मतलब जो सही रेट 80-30 चिड़िया मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इमाम के देकर जब मैंने वो छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटों का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छिटपटाने में लगता है, मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने के योग्य ही हो गया हो। घर पहुंचने में सब कहने लगे, तीतर है मोर कहकर ठग ठग लिया है। सब कहने लगे, तुझे ठग लिया मोर मोर के बहाने। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई थी। आप प्रसन्न होकर मतलब खुश न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुर खाब के पर लगे हैं? तो पक्षी है। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभव है। उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई है। पहले आपने पढ़ने लिखने के लिए कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसे दरवाजा खोला। फिर 2 कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा उनके खाने के लिए। वे दोनों चूहेदारों जैसे पिंजरों से निकलकर कमरे में मानो खो गए हो। मतलब पिंजरे से निकल के इधर उधर घूम रहे थे, मानो खो गए हो। कभी मेज के नीचे घुस जाए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका को चक्कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों पर टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। जो रद्दी के कागज रखे थे, नए बसेरा पंद्रह 2-4 दिन में इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास मतलब गुप्तवास बेटा चुप, जिसे किसी को पता न चले, छुप कर रात में रद्दी की टोकरों में प्रकट होते रहे। फिर आसपास हो जाने पर कभी मेरी मेज पर
कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक बैठ और वो मेरे सिर पर अचानक से आ जाए। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था कि बाहर न निकल जाए। खुला रहने पर चित्रा मेरी बिल्ली इन नावुकों का पता लगा सकती थी, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता। यह अनुमान करना कठिन नहीं कि वैसे चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो वे सर्वथा अपरिचित इन पक्षियों से चेष्टा चेष्टा का प्रश्न था। इसके लिए दरवाजा बंद रहे इसके लिए दरवाजा बंद रहे और यह दोनों की दृष्टि पर है। गैर मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, जैसी चित्रा जैसी अभिमानी मजारी के लिए असाही ये कही जाएगी। देखिए बेटा, चिड़ी मारो तो पक्षियों को पकड़ने वाला, 12 मतलब बार बार, शावक बच्चा, अनुसरण पीछे पीछे चलने वाला, अव्यूहत मतलब था प्रकट, नव नवंग तो को होता नया नया आया हुआ। देखो पटा पाठ का दिन करना, कठिन शब्द तब इसको मिलकर याद करना है, और मैं आपको शेष भाग कल कराऊंगी। धन्यवाद।